ठीक है। कल आपको विकास के बारे में बताया गया था। इसी श्रृंखला में आगे विकास किस आधार पर आंकलन लगाया जाता है, विकास का बिंदु क्या है। बिंदु में पहला है राष्ट्रीय आय। यहाँ तक आए थे हम लोग। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए विकास एक ऐसा शब्द है जिसके विषय में जितना ही अधिक या जितना संकुचित दोनों का समन्वय है। जिस देश के लिए जो आधार विकास के लिए अच्छा है वो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य के लिए या दूसरे स्थिति के लिए ये बिंदु विकास का आधार हो सकता है वो आधार दूसरे राज्यों के लिए हानिकारक हो। कल बताया था कि विकास के लिए राष्ट्रीय आय, जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय से हमारा तात्पर्य उस आय से है जिस देश की संपूर्ण व्यवस्था के अनुसार जो आय अर्जित होती है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसा कि एक उदाहरण स्वरूप है, किसी एक पारिवारिक आय है। पारिवारिक आय का आधार है कि परिवार का मुखिया विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से किस प्रकार से आय अर्जित करता है। उस आय के अर्जन के बाद जो व्यवस्था व्यवस्थित होती है वो उसकी कुल आय मानी जाती है, वार्षिक आय। उसी वार्षिक आय के आधार पर यह माना जाता है कि राष्ट्र के अंतर्गत कृषि के द्वारा, वन संपदा के द्वारा, अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा जो धन अर्जित किया जाता है उस संपूर्ण आय को राष्ट्रीय आय का नाम दिया गया है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय विभिन्न स्थितियों के द्वारा अर्जित की गई धन संपदा के द्वारा आंकलन लगाया जाता है। उसी राष्ट्रीय आय के आधार पर विकास का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। विकास का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन से, इसी के आधार पर देश कौन सा हमारा विकसित है, कौन विकासशील है, कौन विकास से पीछे है, इसका आकलन करते हैं। और इसका मुख्य बिंदु है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के ही आधार पर हम राष्ट्रीय आय के लिए अब इसमें एक बिंदु जो जुड़ा हुआ वो बिंदु है मानव संसाधन। वास्तव में जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का, जिस देश का मानव कुशल है, योग्य है, श्रेष्ठ है, तभी उसकी संचालन की व्यवस्था व्यवस्थित हो सकती है। विकास की अग्रसर विकास की पथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा उत्पन्न होती है स्थिति वो आती है राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय के आधार पर जब हम ये आकलन कर लेते हैं तो उसी के आधार पर एक बिंदु, अब राष्ट्रीय आय क्या है इस पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय आय एक निश्चित समय अवधि में देश के सभी मूल निवासियों की कुल आय विदेशों के प्राप्त आय को
को जब जोड़कर जो आय बनती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय आय के लिए एक निश्चित समय अवधि का अर्थ है एक वर्ष के अंतर्गत, कोई भी वर्ष है, एक निश्चित समय अवधि अर्थात एक वर्ष के अंतर्गत देश के सभी मूल निवासियों, देश के संपूर्ण मानव संसाधन, मूल निवासी माने मानव संसाधन, जैसा कि मैंने कहा था कि देश का नागरिक जितना कुशल योग होगा वह देश उतनी ही आर्थिक समृद्धता में आगे बढ़ेगा। इसी आधार पर देश के मूल निवासियों की अर्थात देश के मानव संसाधन की योग्यता के आधार पर जो धन अर्जित किया जाता है वो हमारी कुल आय, लेकिन वो हमारी देश की आय सीमित संसाधनों से, कृषि से, वन संपदा से, अन्य करों से जो आय प्राप्त होती है वो प्रमुख तो है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो विदेशी पर्यटकों से, जो विदेशी व्यवस्थाओं से हमें आय प्राप्त होती है निर्यात के द्वारा या पर्यटकों के आने पर विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर दर्शनार्थ जो धन प्राप्त होता है वो संपूर्ण आय उस देश की राष्ट्रीय आय के अंतर्गत अर्जित की जाती है। वास्तव में राष्ट्रीय आय से तात्पर्य यही है कि वहां के मूल निवासियों के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के द्वारा जो भी धन अर्जित किया जाता है उस सभी धन को एक राष्ट्रीय आय माना जाता है। अब राष्ट्रीय आय के आधार पर ही एक विकास का बिंदु निर्धारित होता है कि हमारा देश विकसित है, विकासशील है या विकास की ओर अग्रसर है। देखिए, कोई भी राष्ट्र जब वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकसित या वहां के मूल निवासियों की हमारी संपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को जब हम पूर्णतः पूर्ण कर लेते हैं वो देश समृद्धशाली तभी माना जाता है। और इसका आधार है प्रति व्यक्ति आय। प्रत्येक देश में, चाहे प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक राज्य में कुछ व्यक्ति, उदाहरण के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कुछ व्यक्ति बहुत समृद्धशाली होते हैं, कुछ व्यक्ति थोड़ा सीमित संसाधनों वाले होते हैं और कुछ इतने कमजोर होते हैं। लेकिन उस आधार पर नहीं, प्रति व्यक्ति की आय उस क्षेत्र की औसत आय के अनुसार ही हम सम्मिलित करते हैं, मानते हैं, देखते हैं या विचार करते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय आय के ही आधार पर जो मुख्य विकास का बिंदु आता है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय है कि किसी देश या राज्य की तुलना करने में सहायक होती है, गणना उसकी आबादी या कुल आय। अब आगे आएगा राष्ट्रीय आय, आपके समझ में आगे होगी। राष्ट्रीय आय किसी देश या क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की जाती है, लेकिन विकास का बिंदु जब आता है हमारा, आता है प्रति व्यक्ति आय। इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय के लिए हमें निर्धारित है सबसे पहले उस प्रति व्यक्ति आय है क्या। जैसे जन्म दर या मृत्यु दर का आधार हम 1000 के औसत के अनुसार 1 किलोमीटर तक रहने वाले व्यक्तियों पर लगाते हैं।
ठीक उसी प्रकार हम प्रति व्यक्ति आय का उस क्षेत्र के कुल आय का कुल जनसंख्या में भाग देने के बाद जो धन आता है वह हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के बाद एक बिंदु आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना करने में सहायक होती है इसकी गणना कुल आबादी द्वारा देश की कुल आय में विभाजित करके की जाती है। यहाँ तक क्या रहा है? जाता है लिखा है, विभाजित करके की जाती है, ठीक है पूरा। और अब देखिए, पहले हमने कहा था राष्ट्रीय आय, अब ये बिंदु है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको ध्यान से समझना। पहले कहा गया था कि मानवीय आधार पर राष्ट्रीय आय का जब बिंदु आता था तो मानव के द्वारा कुल क्षेत्र पर विभिन्न अवसादों द्वारा अर्जित आय, विदेश के द्वारा प्राप्त मुद्रा, लेकिन अब जब प्रति व्यक्ति होती हमारी राष्ट्रीय, पहले बिंदु था राष्ट्रीय, अब आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य है कि प्रति व्यक्ति के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय किसी देश या राज्य की तुलना करने में यह सहायक होती है। प्रति व्यक्ति, कोई भी राज्य है, उसकी प्रति व्यक्ति आय मालूम करने के लिए उस राज्य की कुल वार्षिक आय में उसकी जनसंख्या का भाग देने के बाद जो आय प्राप्त होती है वो आय इसकी प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। अब प्रति व्यक्ति आय के ही आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये इसका निर्धारण है विश्व बैंक परियोजना, विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पीसीआई पर कैपिटा इनकम, पर माने प्रत्येक प्रति व्यक्ति आय। इसे व्यवस्था के अनुसार ये मालूम किया जाता है। उदाहरण के लिए बस इतना और 15 मिनट हो गए। अब कल उदाहरण